नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। हमने इस पुस्तक का भाग 13 पढ़ना प्रारंभ किया था, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। शिशुपाल अपना दाव बेकार जाता देखकर दिल मिलाया और बोला, युधिष्ठिर, क्या तुम्हें राजाधिराज दुर्योधन, भरतवंश के कुलगुरु कृपाचार्य, सर्वगुण संपन्न आचार्य द्रुम दिखाई नहीं दिए? यदि तुम्हें इस प्रकार स्वेच्छा से ही कृष्ण की अग्र पूजा करनी थी, तो इन सब राजाओं और महात्माओं को बुलाकर तुमने इनका अपमान क्यों किया? तुम जैसे धर्मात्मा को क्या इस तरह धर्म की राह से भटकना शोभा देता है? शिशुपाल उपस्थित सदस्यों को युधिष्ठिर के विरुद्ध भड़काने का हर संभव प्रयास कर रहा था। युधिष्ठिर ने शिशुपाल को आश्चर्य से देखा। शिशुपाल का क्रोध बढ़ता जा रहा था। जब उसने देखा कि इतना बोलने पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने सीधे कृष्ण का रुख किया। अरे कृष्ण, वह चीखा, यदि युधिष्ठिर ने कायरतावश तुम्हारी पूजा का प्रस्ताव कर दिया, तो भी तुम्हें स्वयं सोचना चाहिए कि तुम इसके योग्य हो भी अथवा नहीं। जिस तरह कुत्ता लुक छिपाकर कहीं से तनिक घी चाट ले तो स्वयं को धन्य समझने लगता है, उसी तरह क्या तुम भी इन मूर्ख पांडवों के हाथों अग्र पूजा द्वारा स्वयं को वंदनीय समझ रहे हो? क्या गंगापुत्र भीष्म की तरह तुम्हारी भी बुद्धि कुंठित हो गई है? युधिष्ठिर से भीष्म और कृष्ण का अपमान सहन नहीं हुआ। वह बोला, राजा शिशुपाल, अब आप अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ पितामह भीष्म से बड़ा तत्ववेत्ता कोई नहीं है। जब उन्होंने स्वयं कृष्ण की अग्र पूजा का प्रस्ताव रखा है तथा किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर आपको इसमें आपत्ति क्यों है? आपको यह पता होना चाहिए कि इस संसार में ज्ञान एवं बल में कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। वह समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय के स्थान है। वे जन्म लेने तथा मृत्यु को प्राप्त होने वाले पदार्थों से परे हैं। वे हमारे आचार्य, पिता और गुरु भी हैं। इसके बाद भीष्म और सहदेव ने भी कृष्ण के पक्ष में अपनी अपनी बात रखी। इसी बीच मेरी नजर दुर्योधन पर गई। उसके चेहरे के भाव बतला रहे थे कि वह कृष्ण और युधिष्ठिर के हो रहे अपमान पर प्रसन्न था। हालांकि उसमें इतना साहस नहीं था कि वह सार्वजनिक रूप से खड़ा होकर शिशुपाल की बात का समर्थन कर पाता। शिशुपाल की आंखों से ज्वाला निकल रही थी। उसके सिर पर खून सवार था। वह भीष्म की ओर मुड़ा और चिल्लाने लगा, इस मूर्ख और घमंडी कृष्ण की प्रशंसा करते करते तुम्हारी जीभ नहीं थकती, जिसने बचपन में ही एक स्त्री पूतना की हत्या कर दी, एक निर्दोष पक्षी बकासुर, एक घोड़े केशी दैत्य और एक बैल वृषभासुर को मार डाला। तुम उसे जगतपति कहते हो? तुम ऐसे निर्मम हत्यारे की पूजा करना चाहते हो? इस व्यक्ति ने अपने मामा कंस का नमक खाया और फिर उसी को मार डाला। ऐसे कृतघ्न व्यक्ति की अग्र पूजा के लिए तुम इतने लालायित क्यों हो? तुम स्वयं को ब्रह्मचारी कहते हो, किंतु काशी नरेश की एक दो नहीं अपितु 3 कन्याओं का एक साथ हरण कर लाए। सच तो यह है कि तुम्हारे जैसा नपुंसक, पुरुषार्थहीन और वृद्ध सलाहकार होने के कारण ही पांडवों की मति भ्रष्ट हो गई है, और इसीलिए वे इस ग्वाले की पूजा करना चाहते हैं। बस करो शिशुपाल। श्री कृष्ण के कठोर स्वर से सभा गूंज उठी। श्री कृष्ण ने समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए कहा, सच क्या है मैं आप सबको बताता हूं। यह सच है कि यह दुष्ट शिशुपाल जन्म से ही विकृत है। जब यह पैदा हुआ तो इसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थीं। पैदा होते ही यह गधे की तरह रेंकने लगा था। उस समय यह भविष्यवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में इसकी दोनों भुजाएं तथा तीसरी आंख हट जाए, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। इसके जन्म के समय मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ इसे देखने गया था। संयोग से मेरी ही गोद में इसके दोनों हाथ और तीसरी आंख हटे। तब इसकी माँ तथा मेरी बुआ ने
मुझसे इसके प्राणों की भिक्षा मांगी थी। मैंने तब उन्हें यह वचन दिया कि मैं इसे 100 ऐसे अपराधों के क्षमा कर दूंगा जिनके लिए इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। शिशुपाल ने यह सुना तो ठठाकर हंस पड़ा। तो कृष्ण, अब तुम मुझे यह कहकर डराना चाहते हो कि तुम मुझे मारोगे? कृष्ण ने शिशुपाल को संबोधित करते हुए अपनी बात जारी रखी। शिशुपाल, तुमने यदुवंशियों का सर्वनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे प्राग्ञ ज्योतिषपुर जाने के बाद तुमने पीछे से द्वारकापुरी को जलाकर नष्ट करने का प्रयास किया। तुमने मेरे पिता के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़कर उनका यज्ञ भी भंग करने की कोशिश की। तुमने यदुवंशी तपस्वी वभ्रु की पत्नी का हरण किया। तुम्हारी अपनी ममेरी बहन भद्रा तपस्या कर रही थी, किंतु तुमने छल से रूप बदलकर उसका भी हरण कर लिया। मैं तुम्हारी नीच बातें बहुत देर से सुन रहा हूं। शिशुपाल, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, अपितु चेतावनी दे रहा हूं कि तुम अब तक पितामह भीष्म सहित बहुत से वृद्ध एवं वंदनीय लोगों का घोर अपमान कर चुके हो। इस प्रकार अब तक तुमने 99 ऐसे अपराध कर लिए हैं जिनके लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जा सकता था। 100 की गिनती पूर्ण होने में अब केवल एक अपराध शेष है। यदि तुमने एक भी ऐसा अपराध किया तो मूर्ख कृष्ण, शिशुपाल ने हंसते हुए कृष्ण की बात काट दी। मैं तो जैसे घमंडी ग्वाले के क्रोध से भयभीत होने वाला नहीं हूं। अभी शिशुपाल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कृष्ण के हाथ से उनका सुदर्शन चक्र निकला और अगले ही क्षण शिशुपाल का कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ मेरे पैरों के पास आ गया। मैंने दृष्टि उठाकर देखा तो चक्र उनके हाथ में लौट चुका था। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि अधिकतर लोगों ने केवल शिशुपाल के सिर को धरती पर गिरते देखा होगा। अगले ही पल शिशुपाल के धड़ से सूर्य के समान चमचमाती ज्योति निकली और देखते ही देखते कमल लोचन श्री कृष्ण में विलीन हो गई। मेरे लिए यह श्री कृष्ण के ईश्वरीय रूप का प्रथम दर्शन था। दुर्योधन इस दृश्य से स्तब्ध था। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया और फिर अचानक वह शांत हो गया। उसने अवश्य सोचा होगा कि अच्छा हुआ जो उसने शिशुपाल की बात का समर्थन नहीं किया। कुछ ही देर में शास्त्रोचित विधि से युधिष्ठिर ने कृष्ण की अग्र पूजा एवं अर्चना पूरी कर दी।